अमेरिका के तो उस समय होश उड़ गए जब अमेरिका की एक बड़ी ताकत भारत में फेल हो गई। ऐसी ताकत जिस पर अमेरिकी सेना को गर्व है, अमेरिकी सेना की बहुत बड़ी पहचान है, जिसे अमेरिका ने नेटो सेना के पैमाने पर बनाया। और खुद अमेरिकी सेना ने यह दावा किया कि ऐसा हथियार नेटो के अलावा अमेरिका के उन सभी करीबी देशों के लिए बहुत ही आदर्श हथियार है। लेकिन अमेरिका को उस समय बहुत बड़ा झटका लगा जब अमेरिका का नेटो स्टैंडर्ड वाला हथियार भारतीय सेना के हाथों में आते ही न केवल बहुत ही बेकार साबित हुआ बल्कि टूटने से बच गया। जिसके बाद खुद अमेरिकी सेना ने यह माना कि भारत की सेना उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा हार्ड साबित हुई। अभी तक अमेरिकी सेना को यह लगता था कि उनकी ट्रेनिंग स्किल बहुत ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन जब भारतीय सेना के हाथों में अमेरिकी हथियार पड़ा और अमेरिकी हथियार की जो दुर्गति हुई, उसके बाद कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दरअसल यह खबर है अमेरिका के बख्तरबंद वाहन स्ट्राइकर के बारे में। आपको पता होगा कुछ महीने पहले तक भारत में अमेरिकी स्ट्राइकर सैन्य वाहन की बहुत ही चर्चा थी, यहाँ तक कि भारत में इसके उत्पादन की बातें होने लगी। किंतु जब 2024 के अंत में अमेरिका ने अपना स्ट्राइकर सैन्य वाहन भारत में परीक्षण के लिए भेजा, तब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकी स्ट्राइकर भारत में 3 हफ्ते का भी कठोर परीक्षण झेल नहीं पाया। तीसरे हफ्ते में अमेरिकी स्ट्राइकर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वह टूटने के कगार पे पहुंच गया। बता दे, अमेरिकी सेना पिछले 24 सालों से स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन का इस्तेमाल कर रही है, किंतु भारतीय सेना के हार्ड स्किल ट्रेनिंग में यह स्ट्राइकर 24 दिन भी पूरा नहीं कर पाया। जबकि भारत के अपने जो स्वदेशी विकल्प हैं, उन्होंने सेना के हार्ड स्किल ट्रेनिंग को पास किया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से यह तो पता चल गया कि अमेरिका ने जो नेटो स्टैंडर्ड के हथियार बनाए वह भले ही नेटो के लिए आदर्श होंगे, लेकिन भारत की ट्रेनिंग और भारत की चुनौतियां कुछ ज्यादा ही जटिल है, जिसे अमेरिकी हथियार संभाल नहीं सकते। दावा है कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन का घनत्व बहुत ही कम है, ऐसे कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में स्ट्राइकर के इंजन की ताकत और भी 30% कम हो गई। यहाँ पर आपको बता दे, पहले तो अमेरिका ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए दावा किया कि उसका स्ट्राइकर तो मजबूत है, बस भारत के चुनौतियों के हिसाब से ताकतवर इंजन की आवश्यकता है। तो ऐसे में अमेरिका ने भारत को 600 प्लस हॉर्स पावर के इंजन का प्रस्ताव दिया है, जो कि पहले के इंजन के मुकाबले डबल ताकतवर है। और इस बार अमेरिका ने 600 हॉर्स पावर के इंजन के साथ में भारत के लिए एक नया स्ट्राइकर डिजाइन करने का फैसला किया, जो कि अगले 3 या 4 महीनों में भारत को परीक्षण के लिए मिलने की उम्मीद है। और यह सब कुछ अमेरिका केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहा है। अमेरिका अभी तक 4,400 से ज्यादा स्ट्राइकर वाहन बना चुका है, लेकिन अब भारत यहाँ पर अमेरिकी स्ट्राइकर खरीदे या ना खरीदे, यह मुद्दा तो अब फिलहाल पीछे छूट गया, क्योंकि अमेरिका के सामने तो असली चिंता 2026 में किसी भी हाल में नए डिजाइन वाले स्ट्राइकर वाहन को भारतीय सेना के कठोर परीक्षण में पास करवाना है, ताकि अमेरिकी स्ट्राइकर को फिर से दुनिया के सामने अमेरिका एक ताकतवर बख्तरबंद वाहन के तौर पे पेश कर सके।